नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। मैं निखिल भारद्वाज आज क्लास 9 के मैथ लेकर आया हूँ और मेरी यह पूरी प्रयास रहेगी कि मैं आप लोगों को जो भी डिटेल जो भी पढ़ाऊँ वो पूर्णतः डिटेल में पढ़ाऊँ और आपको पूर्णतः समझ में आए। चलिए, ये वीडियो सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों बच्चे देख सकते हैं, लेकिन अंतर एक होगा कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए उसका अलग वीडियो होगा जो कि उसका लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, लेकिन इसमें हिंदी में होगा। हाँ, चाहे तो समझ सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ना ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो देखिए, समझिए, फिर आगे आपका हाथ स्वयं उठेगा और आप बोलिएगा इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम को जानने से पहले, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति को जानने से पहले हमें संख्याओं को जानना होगा। संख्याओं, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट जानने से पहले, ये पॉइंट जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। ये सभी बातों का अध्ययन होना चाहिए, तभी आप जाकर सक्सेस कर पाइएगा। अन्यथा हम तो जो बता देंगे वो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिले आगे बढ़ने का। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संख्याएं एक से शुरू होकर, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ओके, अब प्राकृत संख्या जो भी एक से शुरू होकर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो इंफिनिटी, वो क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मींस होल नंबर। पूर्ण संख्या मींस होल नंबर, यानी जो जीरो से शुरू हो, कोई भी चीज पूर्ण यानी शुरुआत बेसिक से होता है। और मैथमेटिक्स में यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो यहां एक ठीक एक पद कर दीजिए, यानी वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब यहां से सवाल आता है, अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्वेश्चन समझिएगा, बेस्ट क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। समझिएगा, कोई रटने वाली झंझट नहीं है, क्वेश्चन पकड़िए। क्या सभी प्राकृत संख्याएं, तो पहली बात प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? एक से। पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये कि थोड़ा सा एग्जांपल रॉफोर्ड के, हाँ, प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 2 3 और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए, तो एक इसमें, 2 इसमें, 3, यानी जो इस प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ। जवाब क्या होगा? हाँ। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं परिमेय संख्या के विषय में। इसके बाद हमको जानना होगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए,
ताकि हमें हौसला मिले आप तक और आगे पहुंचे और अधिक विस्तारित से बताएं। अब सवाल आता, वो पॉइंट आता है हमारा परिमेय संख्या। समझिएगा परिमेय संख्या, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं आपके लिए। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, कोई भी संख्या जिसे P बटा Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक है पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर को सम्मिलित रूप से हम पूर्णांक कहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होता है कि ये जो हर होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, या तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, पर 0 नहीं हो तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब आप ये कैसे, इसके हल में तो कुछ नहीं है, हल में कुछ भी नहीं होता है, तो हमेशा एक छिपा रहता है, या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 1 बटा 0 एक परिमेय संख्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो हर 0 तो परिमेय संख्या नहीं है। अब एक नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट एक ऐसे कोना में लिखिएगा जहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ध्यान पड़ जाए। ठीक है, देखिए नोट में, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह एक परिमेय संख्या होती है। जिसका वर्गमूल निकल जाए वह एक परिमेय संख्या होती है, वह एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालने से क्या संबंध है, जब अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछ जाए कि √25 एक परिमेय संख्या है, तो ध्यान दीजिए कि ये 25 का वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। थोड़ा सा हम लाइट थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग का वीडियो क्लियरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हमको आपके लिए माफी चाहेंगे। चलिए, वीडियो का क्लियरेंस है, थोड़ा सा एक जगह लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जा रहा है, तो क्या है, परिमेय संख्या है, यानी 25 √25 का वर्गमूल क्या होता है 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूट में जो 5 है इसका वर्गमूल निकल पाएगा, पूर्णतः नहीं निकल पाएगा। तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए वो एक परिमेय संख्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो समझिए कि ये 25 को पूरी है, तो आप कितना को कितना से गुना कीजिएगा, 25 मिल जाए, 25 को पूरी मिल जाए, तो आप जानते हैं 5 को 5 में गुना करेंगे तो 25 पूरी मिल जाएगा। चलिए, अब यहां से पॉइंट आता है, कृपया कर अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम आते हैं कि एक बात ध्यान रखिए नोट में, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। आइए हम परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। क्वेश्चन है 3 परिमेय संख्या निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए। ओके, समझिएगा,
हमें किसके किसके बीच परिमेय संख्या और कितना निकालना है, पर इस बात को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। 3 और 5 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए आंख बंद आंसर आपके सामने होगा, कोई भाष्य नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ओके, यहां तक कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा। अब जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उतना में एक आपको जोड़ देना है और अंश और हर में उसे गुना कर देना है, यानी इसलिए 3 + 1 = 4। 3 निकालना है, जितना निकालने के लिए बोलेगा उसमें अपने से +1 ऐड करेंगे और उसको लिख देंगे। 4 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, राइट। अब देखिए 3 गुणे 4/4, इसमें कैंसिलेशन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब भी परिमेय संख्या आप निकाले तो कैंसिलेशन मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, पुनः आपको 3 मिलेगा, आपके कहां निकला, तो इसमें कैंसिलेशन नहीं करना है। ओके, तथा 5 × 4/4, 3 चौका 12/4 तथा 20/4। अब बताइए कि 12/4 और 20/4 के बीच क्या कहता है, उसको लिख देना है। तो 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4 और ये 20/4। ठीक है, अब हमें 3 को कोई भी परिमेय संख्या लिख देना है। तो हम जब भी परिमेय संख्या लिखते हैं तो क्रमागत लिखते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये नहीं कि इसको लिख दी इसके बाद उसको लिख दी तो वो छोटे, ऐसे नहीं। चलिए, तो अतः 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, अब इसको गुना किए तो ये मिला और इसको गुना किए तो मिला, तो पहले और आखिरी को छोड़ दिए, 3 को लिख दिए, यानी 13/4, 14/4, 15/4 ये हमारा आंसर हो गया। ओके, यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस पर आधारित प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को सभी वीडियो बनाकर हम देते रहेंगे, डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद आप सभी मित्रों का।